अभी आप लोग देख रहे होंगे कि कर्नाटक राज्य, कर्नाटक स्टेट काफ़ी चर्चा में बना हुआ है क्योंकि यहाँ विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और आप लोग जानते होंगे कि हर 5 साल में आपके विधानसभा चुनाव होते हैं और हर 5 साल में लोकसभा चुनाव होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, 5 साल के पहले भी चुनाव हो सकते हैं, विधानसभा के भी लोकसभा के भी। अगर आप देखिए किसी भी कारण से विधानसभा भंग हो जाती है तो आज हम लोग कर्नाटक राज्य के बारे में एक सामान्य चर्चा कर लेंगे, सामान्य जानकारी देख लेंगे। एक बार आप लोग सबसे पहले मैप पर चलिए। देखिए ये हमारा प्यारा भारत है और भारत में आप देखेंगे एक कर्नाटक आपको दिखाई दे रहा है। क्या? कर्नाटक दिखाई दे रहा है। इसी के बारे में हमें, इसी राज्य के बारे में हमें बात करनी है। और कर्नाटक की स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। बेंगलोर या बंगलोर इसकी राजधानी है। यहाँ की भाषा की बात करें तो कन्नड़ देखने को मिलेगी। और यहाँ के पहले मुख्यमंत्री श्री के चेंगला राय रेड्डी जी थे और कर्नाटक के पहले राज्यपाल श्री जयचमराजा बोडेयार बहादुर जी थे। तो अगर आप लोग जिस समय ये क्लास देख रहे हो उस समय कर्नाटक के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है आप लोग बताइएगा। कर्नाटक का राजकीय पशु हाथी है। कर्नाटक का राजकीय फूल कमल देखने को मिलेगा। कर्नाटक का राजकीय पेड़ चंदन का पेड़ देखने को मिलेगा। चंदन की लकड़ी आप देखते हैं बहुत महंगी रहती है। कर्नाटक का राजकीय पक्षी इंडियन डॉलर देखने को मिलेगा। कर्नाटक का क्षेत्रफल देखें तो 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में आपका कर्नाटक देखने को मिलेगा। कर्नाटक का सबसे बड़ा नगर बेंगलुरु है। कर्नाटक की प्रमुख अगर लोक नृत्य देखें, यक्षगान, कुनीता, करगा, लांबी आदि देखने को मिलेंगे। कर्नाटक की प्रमुख नदियां देखें तो कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, सरस्वती, कालिंदी देखने को मिलेगी। कर्नाटक की सीमाएं देखें तो गोवा से लगती है, महाराष्ट्र से लगती है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती हैं। और यहाँ आप लोग देख लीजिए तेलंगाना, देखिए गोवा से लग रही, महाराष्ट्र से लग रही, तेलंगाना से लग रही, आंध्र प्रदेश से लग रही, तमिलनाडु से लग रही, केरल से लग रही है। ठीक है, आंध्र प्रदेश से भी लगती है, तेलंगाना से। पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक हुआ करते थे, लेकिन आप देखते हैं कि 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य बन गया था, तो तेलंगाना से भी लगती है। कर्नाटक की प्रमुख कृषि उत्पादक देखें तो धान, चावल, ज्वार, रागी, बाजरा, मक्का यहाँ खेती होती है इसकी। कर्नाटक में प्रमुख पर्यटक स्थल देखें तो वृंदावन गार्डन, मैसूर पैलेस, हम्पी, गुलबर्मा देखने को मिलेगी। कर्नाटक के प्रमुख उद्योग में सोना, लोहे खनिज, तांबा, मैग्नीज, चूना पत्थर, क्रोमाइट ये सभी देखने को मिलेंगे। वर्तमान में यहाँ जिलों की संख्या 31 जिले हैं। विधानसभा में आप देखिए 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें आपको देखने को मिलेगी। और ये सब चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आप देखिए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब चुनाव करवाता है भारतीय निर्वाचन आयोग। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है और 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा और सुकुमार सेन पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और जो आपके स्थानीय चुनाव होते हैं ना, सरपंच, प्रधान, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, इनके लिए हर राज्य में आप देखते हैं उनका चुनाव आयोग होता है, वही करवाता है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व देखें तो 319 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। लिंग अनुपात देखें तो आप देखेंगे 968 है, यानी कि 1000 पुरुषों पर 968 महिलाएं हैं। यहाँ जनसंख्या देखें तो 6 करोड़ 11 लाख 30,704 है। साक्षरता देखें यानी कि पढ़े लिखे लोगों की तो 75.60% है। और देखिए हमारे देश में साक्षरता की परिभाषा बड़ी अजीब रखी गई है। आप देखिए कोई व्यक्ति अगर लिख लेता है और पढ़ लेता है तो उसे साक्षर बता दिया जाता है। अरे आप समझिए, लिख पढ़ तो कोई भी लेता है, कोई डिग्री की बात होती है, 12वीं की बात होती है, तब मुझे लगता है ये योग्यता रखी जाती, तब और अच्छा रहता। और पहले यह मैसूर राज्य कहलाता कर्नाटक, अब उसे 1973 में पुनर्नामकरण करके इसका नाम कर्नाटक कर दिया गया। अगर हम लोग इसके भूगोल की बात करें तो कर्नाटक दक्कन के पठार पर स्थित है और पश्चिम में अरब सागर, उत्तर पश्चिम में गोवा, उत्तर में महाराष्ट्र, उत्तर पूर्व में तेलंगाना, पूर्व में आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु और दक्षिण में आपको केरल से घिरा हुआ है।
राज्य में एक विविध परिदृश्य भी है जो पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से लेकर पूर्व में दक्कन पठार तक है, और पश्चिमी घाट जो कर्नाटक के पश्चिमी छोर के साथ साथ चलता है और एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। और यूनेस्को के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में भी याद रखा करिएगा, ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। अपनी अनूठी जैव विविधता के लिए जाना जाता है और जिसमें पौधों और जानवरों की कई प्रजातियां शामिल हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती हैं। और इतिहास की बात करें तो वह क्षेत्र जो अब कर्नाटक है ना, एक लंबा और समृद्ध इतिहास रहा है जिसमें नवपाषाण युग के मानव निवास के साक्ष्य भी मिले। सदियों से क्षेत्र पर कई शक्तिशाली साम्राज्य, जिनमें आप देखिए राजवंशों का शासन रहा, जिनमें मौर्य, सातवाहन, चालुक्य, राष्ट्रकूट, विजयनगर साम्राज्य शामिल थे। और 16वीं शताब्दी में बीजापुर सल्तनत ने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी और बाद में ब्रिटिश भारत साम्राज्य का हिस्सा बना और स्वतंत्रता के बाद कर्नाटक भारत गणराज्य के भीतर का एक राज्य बना था। यहाँ की संस्कृति की बात करें तो कर्नाटक अपनी समृद्ध और विविध संस्कृति के लिए भी जाना जाता है, जो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और इस्लाम सहित कई विभिन्न सभ्यताओं और धर्मों के प्रभाव को भी दर्शाता है कर्नाटक। और यह राज्य अपने शास्त्रीय संगीत नृत्य के लिए प्रसिद्ध है और जिसमें यक्षगान, डोलू, कुनीथा और इसके विशिष्ट व्यंजन शामिल हैं और इसमें शाकाहारी मांसाहारी व्यंजन की एक विस्तृत श्रृंखला भी देखने को मिलेगा। कर्नाटक अपनी समृद्ध स्थापत्य विरासत के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसमें कई प्राचीन मंदिर हों, महल हों, किले भी शामिल हैं। साथ ही हिंदू मंदिर वास्तुकला की अपनी विशिष्ट शैली, जिसमें होयसला वास्तुकला की रूप में भी जानते हैं, ये भी यहाँ देखने को मिलती है। अगर हम लोग कर्नाटक की अर्थव्यवस्था की बात करें तो कर्नाटक की अर्थव्यवस्था विविध और तेजी से बढ़ रही है। सेवा क्षेत्र पर एक मजबूत फोकस के साथ जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। अर्थव्यवस्था के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, एरोस्पेस, भारी उद्योग भी शामिल हैं और राज्य कई प्रौद्योगिकी पार्कों, नवाचारों केंद्रों का, और आप देखते इलेक्ट्रॉनिक नगरी भी कहते हैं आप लोग। और हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है ना इसरो, उसका हेडक्वार्टर भी आपको बेंगलोर कर्नाटक में ही देखने को मिलेगा। चाय, गन्ना, रागी, ज्वार, मूंगफली सहित प्रमुख फसलों के साथ कृषि भी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और कर्नाटक अपने बागवानी और फूलों की खेती के उद्योग के लिए भी जाना जाता है, फेमस है ये। तो ये है कर्नाटक के बारे में एक सामान्य जानकारी, ठीक है। और किसी टॉपिक के बारे में, किसी नेता के बारे में अगर आपकी जानने की दिलचस्पी है तो आप लोग बता सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे।